हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी ब्लॉग्स में। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं आज की रिएक्शन वीडियो के बारे में। जी हाँ, रिएक्शन वीडियो होने वाली है। ये वीडियो है निक्कू, सुमित और अलका के लिए। फिलहाल इनके कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कल से आप देख रहे होंगे वीडियोस, लाइव काफ़ी कुछ हो रहा है। अगर एक साइड से ये चीज़ें चलती रहती तो मैं शायद इस पर रिएक्ट ना करती, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कंट्रोवर्सी जब होती है, जब दोनों साइड से बोला जाए तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। अगर एक साइड से एक चीज़ें बोली जाए तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो एक बात चल रही है, या फिर ये कहे कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जो क्रिएट करने की कोशिश करता है वो हमेशा ऐसा लगता है कि भाई ये यहाँ गलत कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं बैठता। लेकिन बात जहाँ सोशल मीडिया की हो, सोशल मीडिया से शुरू हो, प्लस अगर आपके रिलेटिव की ना हो और सोशल मीडिया पर ही आप किसी को जानते हैं, तो वो कंट्रोवर्सी तो सोशल मीडिया पर ही होगी। दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया से ही जानते हैं। पर्सनल दोनों की कोई ऐसी ना तो रंजिश है ना ही दोस्ती है, लेकिन जो भी दिख रहा है उससे रंजिश होती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। थोड़ी सी बातों पर गौर करेंगे कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल अभी कल निक्कू ने एक वीडियो डाली थी, जिस पर, क्योंकि देखिए क्या हुआ है कि कामिनी और निक्कू के जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद में कामिनी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ करती हुई नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने किए हैं। तो उसके बाद लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया निक्कू से कि आपको क्यों नहीं ऑफर मिलते। प्लस उनको वहाँ पे ट्रोल भी किया जा रहा था कि यार इसको ऑफर नहीं मिलते, देखो उसको ये है वो है। उसका जवाब देते हुए निक्कू ने एक वीडियो डाली। तो इसको लोग दो तरीके से देख रहे हैं। पहला तो ये कि निक्कू ये दिखाना चाहती है कि मुझे ऑफर मिलते हैं, मैं नहीं जाती, और वो चली जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं कामनी को जवाब देने जा रही थी। कुछ लोगों की ये सोच वहां पर हो गई, और कुछ लोगों का खुद का सवाल ये था, तो उनको वो उस चीज का जवाब मिल गया कि नहीं भाई ऑफर आते हैं, नहीं जाती है, इनकी पर्सनल चॉइस है। इसके बाद में आते हैं कि भाई ये चीज हुई, तो वहां पर निक्कू ने कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले थे जिसमें किसी का फोन नंबर लीक हो गया। जो स्टॉक वाले जो होते हैं उनके किसी मेंबर का फोन नंबर लीक हो गया, जो कि एक लड़की है। तो वहां पर क्या किया, लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया। मतलब समझ में ही नहीं आता कि यार आप को सिर्फ क्या किसी से किसी को आप पसंद करते हो कुछ, तो इंस्टाग्राम पर बात कर लो यार, इंस्टाग्राम पर बात करने की कोशिश कर लो। किसी का फोन नंबर इस तरह से लीक हो जाए, एकदम से फोन करना, देखिए ये भी एक तरीके का क्राइम होता है, लेकिन लोग नहीं समझते। बहुत गलत होता है किसी को ऐसे परेशान होना। तो लोगों ने वहां पर उनको फोन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो परेशान होकर उन्होंने निक्कू को फ़ोन किया। निक्कू का कहना यह है कि उस वक्त मैं सो रही थी, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया। जैसे कि सभी को पता होगा, वो काफ़ी दिनों से कह रही मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो हो सकता है वो साइलेंट करके सो गई हो या कुछ भी हो, फ़ोन उनके पास ना हो, वो सो गई हो। तो फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया, तो फ़ोन गया अलका के पास में। अब इससे मुझे कुछ सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि अलका के पास फ़ोन क्यों गया। ये सोशल मीडिया पर सभी को पता है कि भाई कंट्रोवर्सी चल रही है, और कंट्रोवर्सी के बीच में मतलब जो स्ट्रोक वालों को कैसे पता चला कि अलका से कांटेक्ट करने के बाद में उनसे कांटेक्ट हो सकता है, ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं हुई। या तो फिर भाई अलका ने ही उनका कांटेक्ट करवाया होता, तो फिर भी जो स्ट्रोक वाले उनको कॉल करते कि आपने ऐसे ऐसे नंबर दिया था, या फिर जो उन्होंने है अलका का करवाया होगा तो वो अलका को फ़ोन करते। बट ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भाई उनका तो कोई आपस में दोनों बात ही नहीं करते, दोनों अलग है। तो फिर जो स्टॉक वालों ने अलका को मैसेज, फ़ोन या जो भी किया है वो क्यों किया, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। उन्हें करना होता वो कामिनी को करते, उन्हें करना होता बहुत सारे, निक्कू के भी ऐसी फ्रेंड्स है जो कि जो स्टॉक पे गई हुई है वहाँ पर वो कॉन्टैक्ट करते। लेकिन अलका से कॉन्टैक्ट क्यों हुआ, ये चीज़ अब तक क्लियर नहीं हुई है किसी भी साइड से। तो अलका के पास जब कांटेक्ट हुआ, तो अलका के पास में शायद सुमित का नंबर हो गया, किसी तरीके से वो लोग पहले बात करते होंगे। सुमित को मैसेज या कॉल जो भी है वो किया। सुमित का दूसरी तरफ से रिप्लाई आया कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। काफ़ी रूड तरीके से रिप्लाई आया। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। दो रीज़न हो सकते हैं क्या, साफ ये दिखाई दे रहा है कि दो रीज़न है। कि पहला तो जो कामनी है उनके साथ में अलका की जो है नज़दीकियाँ, वो जो सुमित है उनको रास नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि भाई इनके बीच में पहले कोई पंगा हुआ है, जो कि सोशल मीडिया पर ना दिखाया हुआ हो लेकिन हुआ हो, जिसकी वजह से जो सुमित है वो
नहीं चाहते कांटेक्ट करना। बट सुमित का भी यहाँ पर एक फर्ज बनता था कि अगर उनको कोई ये चीज़ें बता रहा है तो उसको कहे कि ठीक है हम देख लेंगे, आप आगे से हमें मैसेज मत करना। ये चीज़ें हो जाती है। दूसरी बात यह है कि भाई जो चैट जो दिखाई है अलका ने, उसमें कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लगा जो कि जो वाइफ है उनकी उन्होंने बोला। सुमित की वाइफ यानी निकू ने ये बोला कि भाई जो अलका है उन्होंने उनको डराने की कोशिश की कि अगर आप फ़ोन नंबर नहीं हटाओगे तो वो लोग आपके ऊपर केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए क्या होता है कि कुछ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, कुछ पॉजिटिव लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पर हुई। ऑलरेडी अलका की इमेज निक्कू के फैमिली के जो निक्कू और सुमित हैं उनकी नेगेटिव बनी हुई है उनके सामने। वो नेगेटिव ही सोचते हैं, अगर वो भले के लिए भी करेगी तो भी नेगेटिव सोची जाएगी। तो इसी चीज को सोचते हुए शायद उन लोगों ने ये कहा कि ये हमको डरा धमका रही है। हालांकि ये तरीका नहीं है भाई कि इस तरीके से, क्योंकि फोन नंबर उन्होंने जानबूझ के कोई किसी का फोन नंबर ऐसे लीक नहीं करते, वो उनसे गलती से हो गया होगा। स्क्रीनशॉट डालते उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया तो ये हो गया होगा। लेकिन वहां पर ये चीजें बोली गई जो कि उनको काफी ज्यादा बुरी लगी। अब ये चीजें पहले बोली गई जब निकू सुमित ने रिप्लाई दिया, या फिर रिप्लाई देने के बाद बोली गई, ये चीजें भी समझ में नहीं आ रही है। यानी कि बहुत ज्यादा जोल मोल है। हम किसी पर यहाँ पर एक तरफा यकीन नहीं कर सकते कि अगर ये चीजें पहले बोली गई है तो हो सकता है कि सुमित को इस वजह से गुस्सा आया और सुमित ने इस वजह से इतने रूड तरीके से रिप्लाई दिया हो। इसके बाद में एक चीज पर और अलका ने पॉइंट उठाया है कि मुझे ये बोल दिया कि फैमिली को संभाल नहीं सकती। तो ये मैं अभी पढ़ के बताती हूँ कि पूरी उनकी जो था उसमें कुछ ऐसा लिखा था, यू टू इट्स ऑलरेडी टू मच फॉर योर साइड। यानी कि कुछ चीजें इनकी तरफ से पहले हुई है। यहाँ पर अलका ने रिप्लाई दी, जो अपने भाई को गाली खिला सकता है उसके मुंह किसको नहीं लगना। ये अलका ने रिप्लाई दिया है। इस रिप्लाई पर सुमित का रिप्लाई आया है, जो अपने परिवार ना बचा सकी वो दूसरों को बनाने चली है। ये रिप्लाई दिया है सुमित ने। तो अलका को ये चीजें बहुत ज्यादा बुरी लग गई कि भाई परिवार ना बचा सकी। देखिए एक ना लेडी के ऊपर काफी बड़ा दाग लगा देते हैं जब उसका तलाक हो जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि हमेशा एक लेडी को क्यों गलत ठहराया जाता है तलाक के लिए। ये चीजें मुझे कभी समझ में नहीं आई और ये चीजें सोशली चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो चैट मैंने देखी है उसके हिसाब से, अलका ने भी पहले ये जो चीज बोली है ना कि जो अपने भाई को गाली खिलवा सकता है उससे क्या ही ये चीजें बोली है, उसके बाद में सुमित को गुस्सा आया है और सुमित ने ये चीज बोली है। तो यानी कि दोनों तरफ से यहाँ पर गलती हुई है, किसी एक को गलत नहीं ठहरा सकते हम लोग। तो इतना ज्यादा जो हंगामा हो रहा है कि ये बोल दिया वो बोल दिया, माना कि उन्होंने गलत बोला है लेकिन गलती आपकी तरफ से भी हुई है और शुरुआत आपकी तरफ से हुई है। आप अगर उनकी लाइफ में ये चीज बुरी है कि उनका भाई के साथ उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है और ये चीज सोशल मीडिया पर आ रही है, वो चीज भी तो गलत है, वो भी उनके लिए बुरी है, जैसे कि आपके लिए आपकी लाइफ में हुई मिसहैपनिंग बुरी है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको भी सोच समझ के बोलनी चाहिए कि आप सामने वालों को क्या बोल रहे हैं। देखिए आपकी लाइफ का एक चीज है ऐसी जो कि आपने सोशल मीडिया पर सबको बताई हुई है, लोग उससे सिंपैथी भी बहुत ज्यादा लोगों को होगी और बहुत ज्यादा लोगों के साथ में ये चीजें उनकी लाइफ में किसी ना किसी के साथ में हो सकता है हुई हो, इस वजह से वो आपसे कनेक्टेड हो। बट जब आप किसी को सामने वाले को अपने उसकी कमजोरी को लेकर ताना मारेंगे तो सामने वाला भी कोई यहाँ पर इतना सीधा या बेवकूफ नहीं है, या फिर ये कहे कि इतना ज्यादा अच्छा नहीं है उतना कोई भी कि वो आपको रिप्लाई में ताना ना मारे। तो यहाँ पर ये चीज मुझे बुरी लगी है, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। जो चीजें मुझे समझ में नहीं आती उन चीजों को मैं क्लियर बोलती हूँ। मेरे साथ में प्रॉब्लम यही है कि मैं एक तरफा साइड नहीं ले सकती, चाहे मुझे कोई सही लग रहा है चाहे मुझे कोई गलत लग रहा है, मैं नहीं ले सकती, ये मेरा तरीका है। बाकी अभी तो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, देखते हैं, क्योंकि कल से जो निक्कू हैं उनकी भी वीडियो आई है, उन्होंने भी काफी कुछ बोला है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, निक्कू सुमित को ये चीज बुरी लग रही है कि अलका कामनी के साथ क्यों खड़ी हुई है, अलका हमारी फैमिली के बीच में क्यों बोल रही है। ठीक है, आपका बुरा लगना जायज है क्योंकि वो आपकी साइड से नहीं खड़ी हुई है, आपको इसलिए बुरा लग रहा है।
आपको तब बुरा नहीं लगा, तब सचिन आके बोले थे, और सचिन ने ही स्टार्टिंग में आके कामिनी को प्रोवोक किया था। ये चीज़ें भी सभी जानते हैं, तभी आके उन्होंने सोशल मीडिया पर इतनी चीज़ें बोली थी, और आपने आ जाके सचिन को अप्रिशिएट भी किया था, इंक्लूडिंग आपने अपनी वीडियो में भी उनकी तारीफ ही की थी। तो वहाँ से शुरुआत हुई है, किसी तीसरे को घुसाने की शुरुआत आपने की है। और अगर अलका आज कामिनी के सपोर्ट में है, उनके साथ में अच्छी है, तो इसलिए आपको वो बुरी लग रही है, नहीं तो आपको उनसे कोई प्रॉब्लम ना होती अगर वो आपके लिए अच्छी होती तो हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी देखिए, किसी को समझाने का, किसी को कुछ कहने का मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ता है या कुछ फर्क पड़ता है। किसी की फैमिली में जो हो रहा है, सबसे पहले तो इन लोगों ने अपनी फैमिली का तमाशा खुद बनाया है, खुद सोशल मीडिया पे चीज़ें आके बोली है जिससे तमाशा बना है। पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, फिर वो जब चीज़ें अपने ऊपर पड़ने लगी तो उन चीज़ों को हम यही नहीं करते, हमारा परिवार है, ये परिवार है, वो परिवार है। तो और निक्कू को मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, इन्होंने बोला कि हेट कमेंट आते हैं, रिप्लाई देते हैं लोग। आपके कमेंट सेक्शन में भी कामिनी के खिलाफ बहुत कमेंट है, और कामिनी के कमेंट सेक्शन में भी आपके खिलाफ बहुत कमेंट है। आप लोग खुद अपने कमेंट्स नहीं रोक सकते, तो आप किसी को कैसे बोल सकते हो कि वो ये चीज़ें ना करें। तो मुझे तो यहाँ पर दोनों ही गलत दिखाई दे रहे हैं, मुझे कोई भी यहाँ सही, कोई भी गलत यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी आपकी जो राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आपकी राय मेरे से कुछ अलग हो, तो उस पर भी पॉइंट पे गौर करने की कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।